हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट से एक न्यूमेरिकल आपको 6 नंबर में आना ही आना है पेपर में। तो सब लोग इससे बड़ा थोड़ा सा ना मुश्किल टॉपिक बताते हैं कि इसमें ये है, इसमें ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको जो मेथड बताने वाला हूं ना, एटीएम बताने वाला हूं। एटीएम सर, एटीएम तो होता है ऑटो टेलर मशीन। नहीं भाई, एटीएम है ऑटो टेलर मेथड। कहने का मतलब जो भी मेरे पास एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट दिया हुआ है, जो भी एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं भाई, पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो नाम से ही पता लग गया पास्ट एडजस्टमेंट। सर ये पास्ट एडजस्टमेंट मतलब पुरानी एडजस्टमेंट, पुरानी एडजस्टमेंट। तो कहने का मतलब कुछ अकाउंट्स पहले से क्लोज हो गए थे, अकाउंट बन चुके थे, सारा काम हो चुका था। अब मुझे बाद में याद आया कि भाई कुछ हो गया, कुछ गलती हो गई, या कुछ मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो इसी को बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट में पहले मैं मीनिंग बताने वाला हूं, फिर कैसे एंट्री को करेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, ये बताने वाला हूं। और फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल भी, है ना, न्यूमेरिकल भी हम प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विथ दिस टॉपिक। नाउ मीनिंग ऑफ दी पास्ट एडजस्टमेंट। हम कह सकते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग क्या है। और एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट, अकाउंट्स वर क्लोज, अकाउंट क्लोज हो गए थे। और मैंने क्या देखा, मैंने देखा कुछ आइटम मैं भूल गया या कुछ आइटम मैंने गलत कर दी। ओमिशन वॉज देयर, कमीशन वॉज देयर। ओमिशन होता है मेरे दोस्त भूल जाना, मैं कुछ भूल गया था, भूल गया था। कमीशन कुछ गलत कर देना, गलत कर देना। तो भैया एडजस्टमेंट इन दी क्लोज्ड अकाउंट, जिसे हम पास्ट एडजस्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसका मतलब ही होता है समथिंग ओमिटेड। या तो मैं कुछ भूल गया या मैंने कुछ गलत कर दिया। तो मैं क्या भूल गया और क्या गलत कर दिया। मैं एप्रोप्रिएशन बना रहा था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहा था, आईओसी लिखना भूल गया, मैं आईओडी लिखना भूल गया, मैं सैलरी लिखना भूल गया, मैं कमीशन लिखना भूल गया। कहने का मतलब जो भी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आती है, या तो मैं उन्हें लिखना भूल गया या मैंने उनको कुछ गलत लिख दिया। तो कहने का मतलब या तो मैंने कोई ओमिशन कर दी, या तो मैं कुछ भूल गया या मैंने कुछ कमीशन कर दी। अगर मैं कुछ भूल गया या गलत कर दिया तो इसे करेक्ट कैसे करना है। अब आप अकाउंट तो खोल नहीं सकते क्योंकि अकाउंट्स वर ऑलरेडी क्लोज्ड। हमारा टॉपिक ये है अकाउंट्स वर ऑलरेडी क्लोज्ड। तो भैया ठीक कैसे किया जाए। अब इसे ठीक करने के लिए मैंने इसको नाम दिया है एटीएम। क्या नाम दिया है भैया, एटीएम। एटीएम क्या है थोड़ा सा जानते हैं दोस्त, एटीएम को जान लेते हैं। एटीएम का क्या मतलब है। एटीएम मींस ऑटो टेलर मेथड। भैया ये क्या है सर, ये सर का बनाया हुआ मेथड है जिसमें एंट्री खुद आती है। तो जिसमें हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट को ही मैंने बोल दिया ऑटो टेलर मेथड। तो सर इसमें आपकी क्या खास बात है। आपकी खास बात ये है मैंने मेथड को नाम दिया है ऑटो टेलर मेथड। तो इसका पिन नंबर डालना, सही पिन डालेंगे तो ऑटोमेटिकली एंट्री भी सही आएगी। मैं आपको ऑटो टेलर में ये बताने वाला हूं कि पिन कौन सा डालना है, कहने का मतलब वर्किंग कौन सा बनाना है। अच्छा हाँ जी सर। तो देखिए मान लीजिए दो पार्टनर है ए एंड बी। हम यहां लिखेंगे आइटम्स टू बी क्रेडिटेड। कौन सी आइटम क्रेडिट होनी चाहिए, कौन सी आइटम्स डेबिट होनी चाहिए। कहने का मतलब जो आपने गलत कर दिया था, अब उसको करेक्ट कैसे करना है, उसे हम डेबिट या क्रेडिट से ही करेक्ट करते हैं। ऑटोमेटिकली एंट्री आ जाएगी। हो सकता है ये अकाउंट डेबिट आए तो ऑब्वियसली ये अकाउंट क्रेडिट आएगा। अगर ये अकाउंट का डिफरेंस क्रेडिट आएगा तो इस अकाउंट का डिफरेंस डेबिट आएगा। सर हमें कैसे पता लगेगा डेबिट क्रेडिट कौन सा है।
भाई साहब अगर ये 5,000 है और ये 4,000 है, तो 5,000 क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है, तो जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए, क्रेडिट। ये मान लेते हैं हमारे पास 6,000 है और ये 7,000 है, तो आपके पास कौन सी अमाउंट बड़ी है, सर डेबिट की अमाउंट बड़ी है, तो डिफरेंस भी क्या कहलाएगा, डिफरेंस भी हमारा डेबिट ही कहलाएगा। तो एक बात याद रखना, जिस रकम के साथ बड़ा वाला मतलब क्रेडिट, बड़ी रकम के साथ क्रेडिट लगा है तो डिफरेंस भी क्या कहलाएगा, क्रेडिट कहलाएगा। बड़ी रकम के साथ अगर डेबिट लगा है तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, डेबिट कहलाएगा। इतनी सी बात याद रखनी है। सर ये तो आपने बता दिया, ये तो सब लोग ही बताते हैं कि भैया स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लो और आंसर आ जाएगा। मैंने कहा भैया हमारे मेथड का नाम है ऑटो टेलर मेथड। तो ऑटो टेलर मेथड में हमारी खास बात क्या है, हमारी खास बात ये है, इसको कर देते हैं साइड। हम कौन सा पिन डालेंगे, तो पिन में मैं क्या डालने वाला हूं, पिन में बॉस हम वर्किंग बनाएंगे। पिन में कहता हूं वर्किंग को, वर्किंग में बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर अकाउंट तो ओपन नहीं करने थे, तभी तो मैंने बोला इसे वर्किंग में बना रहे हैं भाई। इसे मैंने बोल दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पिन, अपना नाम दे दिया। वर्किंग में कोई भी ऐतराज नहीं है, वर्किंग में अपने तरीके से कुछ भी कर सकता हूं, कोई भी कैलकुलेशन कर सकता हूं कि मेरे से क्या गलती हुई है, उसे कैसे करेक्ट करना है। तो वर्किंग में हमने क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें बनाना आता है, यस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सबको बनाना आता है। पिछली क्लासेस में मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया है। तो बाय नेट प्रॉफिट, बाय आईओडी, यही सब आइटम लिखते हैं और यहां पर आप लिख देते हैं टू आईओसी, टू सैलरीज, टू कमीशन, टू बोनस। अरे भाई जैसे पहले बनाया था वैसे ही बनाना है, और बैलेंसिंग फिगर, डिविजिबल प्रॉफिट और पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यही इसका पिन है। पिन क्या भाई, जो भी डेबिट में लिखा है ये सब चला जाएगा, इसे बोल देंगे हम आइटम्स टू बी क्रेडिटेड। और जो कुछ भी क्रेडिट में लिखा है, जो कुछ भी क्रेडिट में लिखा है, इसे बोल देंगे आइटम्स टू बी डेबिटेड। फिर से सुनिए, कहने का भाव अर्थ इतना सा है, मैंने फाइनल वर्किंग में बना लिया स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, वहां लिख दिया आइटम्स टू बी क्रेडिटेड, आइटम्स टू बी डेबिटेड। अब ये आइटम टू बी डेबिटेड और आइटम टू बी क्रेडिटेड क्या है, मैंने बताया, उसके लिए बना लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। और जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो भी डेबिट साइड लिखा, जो भी डेबिट में लिखा सब क्रेडिट, जो भी क्रेडिट में लिखा सब डेबिट, ऑटोमेटिकली तुम्हारी एंट्री आ जाएगी। कोई भी माइकल लाल ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हारा सॉल्व ना हो। मैं आपको इसकी प्रैक्टिस भी करवाने वाला हूं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी ज्यादा। देखिए हमारे पास एग्जांपल क्या है, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी ओमिटेड, मैं आईओसी को लिखना भूल गया, तो सर आपने बताया था एटीएम बना लो। हाँ जी, जिसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। और मैंने कहा स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट तो भैया एटीएम है। कितने पार्टनर है सर, 4 हैं, तो लिख लीजिए ए बी सी डी और लिख लीजिए पर्टिकुलर्स। सर आपने बताया था इसमें लिखना है आइटम्स टू बी डेबिटेड और आइटम्स टू बी क्रेडिटेड, तो मुझे कैसे पता लगा कि आइटम कौन सी डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट। सर आपने कहा कि आप पिन बना लीजिए, इसका पिन वर्किंग बना लीजिए पिन, और उसको मैंने नाम दे दिया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपने कुछ नहीं करना दोस्त, सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए और दन दनाता आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 अप्रैल 2010 को 4 पार्टनर थे जिसकी कैपिटल 50,000, 30,000, 25,000, 15,000 थी। और क्लोजिंग ऑफ अकाउंट मैंने क्या देखा, मैंने देखा 10% ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गया। तो सर इसमें क्या है, लिख दीजिए। अब आईओसी कहाँ आता है सर, आईओसी डेबिट में लिखते हैं, वह लिख दीजिए। वह कितना 10%, 10% निकालिए, आया 5,000,
3000, 2500 और 1500, इन सब का टोटल कर लीजिए, ये आ जाएगा 12,000। सर इधर आ गई बैलेंसिंग फिगर डिविजिबल लॉस, डिविजिबल लॉस आ गया 12,000, 12,000 को बांट दीजिए। अरे भाई कि सर हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन, उसने तो बोला नहीं। भाई मैंने बोला यही इसका पिन है, सही पिन नंबर डालना है। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें 10 आइटम हो, 5 आइटम हो, 4 आइटम हो, आपने सिर्फ एप्रोप्रिएशन बनाना है नॉर्मल। और जो जो भी डेबिट में लिखा और जो डेबिट में लिखा सब क्रेडिट, जो क्रेडिट में लिखा वो सब डेबिट, ऑटोमेटिकली एंट्री आ जाएगी। तुम्हें मत्था पच्ची नहीं करनी इसके साथ। तो आया 3000, बांट लिया 3 अब करिए जरा इसकी एंट्री क्या होगी। सर आइटम्स टू बी डेबिट लिख ले पहले। सर कुछ भी लिखिए कोई फर्क नहीं है, डेबिट में क्या लिखना है, जो भी आपने क्रेडिट में लिखा था। तो क्रेडिट में कितना आया, डिविजिबल लॉस आया, तो मैंने लिख दिया 3000। तो मैं इसको क्या लिखा, मैंने लिखा डिविजिबल लॉस टू बी डेबिटेड, जितना हमारे पास डेबिट होना चाहिए, और क्रेडिट में क्या जाना चाहिए, IOC टू बी क्रेडिटेड। कितना सर 5000, 3000, 2500 और 1500। अब एंट्री खुद आ जाएगी। हाँ जी सर खुद आएगी एंट्री। देखिए अब देखिए कौन सी बड़ी रकम है। सर 5000 बड़ी है, 5000 बड़ी रकम के साथ क्या लगाया, क्रेडिट, तो डिफरेंस भी क्या होना चाहिए सर, क्रेडिट होना चाहिए। यहां बड़ी रकम, यहां सर दोनों ही बराबर हैं, बड़ी छोटी का कोई मतलब ही नहीं है। यहां बड़ी रकम कौन सी है सर, डिफरेंस तो आया 500, बड़ी रकम के साथ कौन सा साइन लगा हुआ है सर, बड़ी रकम के साथ डेबिट लिखा हुआ है, तो डेबिट। यहां पर क्या है मेरे पास यहां पर तो है 3000 बड़ी रकम के साथ, तो डिफरेंस भी क्या कहलाएगा 1500 डेबिट, बड़ी रकम के साथ जो साइन लगा होगा वही। तो ऑटोमेटिकली आपके पास एंट्री आ गई। तभी तो मैंने इसको बोला कि ऑटो टेलर एंट्री है, ये ऑटो टेलर मेथड है। तो अब एंट्री क्या लिख देंगे हम, एंट्री सब लोग लिख देंगे। इसकी एंट्री क्या बनी, अब एंट्री बनी सर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। सर एंट्री खुद में खुद आ गई, आपको मत्था बच्ची नहीं करनी। टू एज कैपिटल, आप देखेंगे आपकी अमाउंट खुद में मैच हो गई, और लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, या लिख देंगे बीइंग रेक्टिफाई एंट्री हैज बीन पास्ट। आई होप कि सभी को ये पॉइंट क्लियर है कि हमने कैसे क्या करना है। पहले स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनानी है, और नीचे वर्किंग में हम लोगों ने क्या बनाना है, वर्किंग में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो कहने का मतलब इस टॉपिक को करने का एक ही तरीका है, बहुत ही स्ट्रेट अवे है। सिंपली आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए वर्किंग में, वह इसका पिन कोड है। बस जो भी डेबिट में लिखा सब क्रेडिट में, जो भी क्रेडिट में लिखा सब डेबिट में, ऑटोमेटिकली आपके पास वो खुद बोलेगी चिल्ला चिल्ला कर, भैया मेरे को रिकॉर्ड कर लीजिए, मैं डेबिट होंगी, मैं क्रेडिट होंगी, एंट्री खुद में खुद आ जाएगी। ठीक है, और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन जिसमें हम इसे बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें सारा कुछ ही आ जाए, चाहे सैलरी भी हो, चाहे IOC भी हो, चाहे कुछ भी दिया है मेरे दोस्त। जब भी पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सही पिन डालना है, ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटो टेलर मेथड आपको एंट्री बता देगा। ओके बॉस, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। कहता है रवि एंड मोहन वर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 7:5, कैपिटल उनकी दे रखी थी मुझे 10 लाख 7 लाख, ठीक है। कहता IOC 12% पर एनम था, रवि की सैलरी 6000 पर मंथ है, मोहन की सैलरी 7000 पर ईयर है, और आगे क्वेश्चन में लिखा है, कहते हैं 5,04,000 के प्रॉफिट थे जो कि बांट दिए गए थे विदाउट, है ना, विदाउट टेकिंग दीज एडजस्टमेंट। कहते हैं ये एडजस्टमेंट लेना भूल गया। सर कोई टेंशन नहीं है, आपको एक ही बात बताया है, आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, और स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। पहले मैं वर्किंग बना के दिखा रहा हूं आपको, वर्किंग नोट, भैया ये वर्किंग नोट है, ध्यान रखना,
मैं आपको सीबीएसई के अकॉर्डिंग पहले बता रहा हूं कि आप अपना वर्किंग नोट पहले तैयार कर रहे हैं। यहाँ पर फाइनल वर्किंग में आपने सिर्फ क्या दिखाना है, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट दिखानी है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जो जो उसने बोला मैं वो लिख लेता हूँ। उसने बोला बाय नेट प्रॉफिट कितने थे, बाय नेट प्रॉफिट थे 5,04,000 और 5,04,000 को उसने रवि और मोहन में बांट दिया, रवि एंड मोहन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लिख लीजिए भाई इनर कॉलम में। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये पिन है, कहने का मतलब वी आर नॉट ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसीलिए इसको वर्किंग में बनाकर दिखा रहा हूं। तो बताइए जरा 5,04,000 को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 5,04,000 को डिवाइड बाई 2 तो ये आ गया 252, लिख लिया मैंने 252। ये मैं कर चुका हूं गंदे काम, अब मैं करूंगा सही काम। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले आईओसी, आईओसी रवि का आईओसी, रवि का आईओसी 12% निकाला जाए तो ये आ गया 1,20,000 और आईओसी निकाला जाए मोहन का निकाला जाए तो ये आ गया 84,000। दोनों को लिख देते हैं दोस्त, चाहे सीधा आउटर कॉलम में लिख दीजिए, ऐसी कोई समस्या नहीं है। बच्चे सोच रहे होंगे इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, आप इनर कॉलम में लिखिए, आउटर कॉलम में वर्किंग नोट बना रहे हैं आप, तो ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है। रवि सैलरी, रवि की सैलरी कितनी थी सर 6,000 पर मंथ, तो 6,000 पर मंथ इंटू 12 हो गई। और मोहन की सैलरी कितनी है, मोहन की सैलरी है 60,000 पर एनम, तो मैंने वो भी ले ली। अब भैया कुछ करना नहीं है, आपको बताया था सिंपल और सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए, जैसा बनाते हैं यही हमारा पिन है। 5,05,000 4,000 में से माइनस करिए दोस्त, कितना आया, ये सब माइनस करके मेरे पास आ गया 168। तो 168 सही वाला प्रॉफिट होना चाहिए था, पर मेरे से कुछ भी हो गया हो कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या गलती कर दी, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने सिर्फ बोला है आप सही पिन डालेंगे, ऑटो टेलर मेथड आपको एंट्री बता देगा। तो बांट दीजिए, सही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, 168 को बांटिए 7:5 में। तो मैं अगर 168 को बांटूं 7:5 में तो निकल कर आ जाएगा अमाउंट, ये आ गया 98,000 रवि का, और मोहन का कितना आ गया सर, मोहन का निकाल के माइनस कर दीजिए, तो 98। और सर अब क्या करना है बॉस, आपको बता के हटाऊं, जो जो भी डेबिट में लिखा है, जो जो भी डेबिट में लिखा है वो सब क्रेडिट में, जो जो भी क्रेडिट में लिखा है वो सब डेबिट में। सर करके बताओ ना, बिल्कुल बॉस करके बताता हूं आपको, देखिए नोट कर लिया आपने, क्योंकि मैं इसी को लिखने वाला हूं 120, 84, 72, 60। ठीक है, ये देखिए आप बना लेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। जिन लोगों ने नोट नहीं किया एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी को रिकॉर्ड करने वाला हूं। जो जो भी डेबिट में लिखा है सब क्रेडिट में, जो जो भी क्रेडिट में लिखा है वो सब डेबिट में। ऑटो टेलर मेथड आपको एंट्री बता देगा, देखेंगे आप कमाल, और कहेंगे धमाल मेथड है सर, ये तो अभी तक किसी ने सिखाया ही नहीं ऐसा, बिल्कुल धमाल मेथड। कोई नहीं बता रहा हूं ऐसा कर दिया था, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए, ऐसा है, ऐसी की तैसी, आपने कुछ नहीं करना। आप वर्किंग नोट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाइए, और जो जो भी डेबिट में लिखा है सब क्रेडिट, जो जो क्रेडिट लिखा है सब डेबिट, ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री आ जाएगी बाहर। 6 नंबर आपकी मुट्ठी में है बिल्कुल। और सब लोग कहते हैं भैया बड़ा मुश्किल टॉपिक है, अरे कोई मुश्किल नहीं है, आपको सही तरीका पता होना चाहिए। सही पिन मैंने आपको बता दिया, अभी देख लेते हैं एंट्री खुद आ रही है कि नहीं आ रही। तो देखिए क्या क्या लिखा था डेबिट में, सर लिखा था आईओसी डेबिट लिखे थे, तो वहां लिख देंगे हम आईओसी टू बी क्रेडिट। जो जो भी डेबिट लिखा क्रेडिटेड में, तो कितना आया था आईओसी, आईओसी आया था 1,20,000 लिखा था आपने एप्रोप्रिएशन में, और 84। और क्या लिखा था सर, हमने सैलरी भी लिखी थी 72,000 और 60,000, तो वहां जाके क्या लिख देंगे, सैलरी टू बी क्रेडिटेड 72,000 एंड 60,000।
इतनी सी बात हो गई। और हमारे पास निकल कर आए थे डिविजिबल प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, वो हमने लिखे थे 98 और 70, तो यहाँ से उठा के 98 भी लिख दिया और 70 भी लिख दिया। और क्या लिखा था क्रेडिट में? सर क्रेडिट में एक ही आइटम लिखी थी, जो क्रेडिट में लिखी थी वो उठाकर यहाँ पर पिन में डाल देंगे, वो पिन क्या हो जाएगा? डेबिट। तो डेबिट लिख देंगे प्रॉफिट्स टू बी। सर ये तो धमाल मेथड है, अपना आप एंट्री आ रही है। हाँ जी बॉस, खुद में खुद एंट्री आ जाएगी, आपको ज़्यादा मत्थापच्ची करने की ज़रूरत है ही नहीं। अभी आप कमाल देखने वाले हो इस एंट्री का, कमाल तो देखा ही नहीं है। चाहे क्वेश्चन आपके पास विद गारंटी आए तब भी सॉल्व हो जाएगा, विदाउट गारंटी आए तब भी सॉल्व हो जाएगा, गलत लिख दिया तब भी सॉल्व हो जाएगा, कोई आइटम की लिखी ही नहीं कोई आइटम तब भी ठीक हो जाएगा। तो देखते हैं क्रेडिट में लिखा है, पहले डिफरेंस देखें, इन सब का टोटल बनता है, मेरा टोटल बन रहा है 292 और डेबिट में लिखा है 252। तो कहने का मतलब जो मेरे पास बड़ी रकम है क्रेडिट की है, तो डिफरेंस भी क्या कहलाएगा? क्रेडिट। जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस के साथ कौन सा साइन आएगा? जो बड़ी रकम के साथ लगा। बड़ा क्या आ रहा है? 290 आ रहा है हमारे पास, इन सबका टोटल आ रहा है 290 क्रेडिट में, तो 290 क्रेडिट और 252 डेबिट, तो ऑटोमेटिकली जो आपका डिफरेंस आया क्रेडिट में आएगा। यहां देखें 84, 60, 70, तो इन सब का जो टोटल आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है, ये आ रहा है 2,14,000, तो 2,14,000 क्रेडिट में और डेबिट में है 252। तो सर ये तो सेम आ गया। हाँ जी बिल्कुल सेम आ गया, यही तो कहने की कोशिश कर रहा हूं, सेम ही आएगा, एंट्री खुद आ जाएगी। तो एंट्री खुद बोल रही है कि मोहन को डेबिट कर दो और रवि को क्रेडिट कर दो, तो हम क्या एंट्री कर देंगे? सर मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना? 38,000। मैंने फॉर्मेट नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ी सी बोर्ड पर जगह मेरे पास कम है, तो इसका लिहाज रख रहे हैं, इसकी इज्जत रखनी जरूरी है बोर्ड की। और बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, तो मोहन डेबिट था, डेबिट लिख दिया, और रवि का क्रेडिट आ गया, क्रेडिट। आई होप कि सभी को जितना भी मैंने टॉपिक कराया है सब समझ आया होगा कि पास एडजस्टमेंट क्या होती है, कैसे उसको रिकॉर्ड करना है, मीनिंग भी जान लिया। अब एक ब्रीफ समरी बना लेते हैं कि पूरे चैप्टर में हम लोगों ने भाई पढ़ा क्या है, थोड़ी सी ब्रीफिंग कर लेते हैं। तो ब्रीफिंग में हम लोगों ने जाना कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या होती है। पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग मैंने बताया कि वो एडजस्टमेंट जो पहले से हो चुकी है, भाई पास्ट में हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। मैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुका हूं, मैं कैपिटल अकाउंट बना चुका हूं, मैंने एप्रोप्रिएशन बनाया था, एप्रोप्रिएशन से कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज भी चली गई, और अब मुझे पता लगा क्या? भाई गलती हो गई। गलती क्या हो गई? या तो मैं कुछ भूल गया, ओमिट कर गया, या मैं फिर कुछ कमिट कर गया। तो इन चीजों को ठीक कैसे करना है, उसके लिए मैंने बनाया एटीएम, एक मेथड दे दिया आपको भाई, एटीएम ऑटो टेलर मेथड, जिसमें मुझे क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बनानी है। तो बहुत सिंपल थी स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बेसिकली कैपिटल अकाउंट को ही रिफ्लेक्ट करता है, पर विदाउट बीइंग ओपनिंग कैपिटल अकाउंट। तो ये मैंने आपको समझाया। ऊपर लिख देंगे स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, पर्टिकुलर्स है ना, तो कौन सी आइटम क्रेडिट होंगी, कौन सी आइटम डेबिट होंगी, उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया ब्रीफ में। भैया पिन डाल देना। पिन कहां से आएगा? पिन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो भाई कैसे? सर जो भी एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिखा सब उठा के लिख देना क्रेडिट में, और जो भी क्रेडिट में लिखा सब उठा के लिख देना डेबिट में। और ऑटो टेलर मेथड कहेगा भैया मैं आ गई, मुझे रिकॉर्ड कर लो, मुझे डेबिट कर दो, मुझे क्रेडिट कर दो। चिल्ला चिल्ला कर कहेगी। ए भी कहेगा भाई मुझे डेबिट कर दो, बी कहेगा मुझे क्रेडिट कर दो, सी कहेगा मुझे डेबिट कर दो या क्रेडिट कर दो। कहने का मतलब एंट्री आपकी खुद आ जाएगी। जो भी डिफरेंस होगा जो बड़ी रकम के साथ होगा, बड़ी रकम के साथ डेबिट है तो डेबिट कर देना, बड़ी रकम के साथ क्रेडिट है तो क्रेडिट कर देना। ये हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर में डिस्कस किया। आई होप सबको समझ आया, बड़ा मजा भी आया होगा। तो अगर समझ आया है, मजा भी आया है, तो प्लीज लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और कमेंट करना ना भूलें, और एक
अगर कुछ कर सकते हैं भाई, अगर आपको कुछ मिल रहा है तो हमारे लिए कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, इतना सा मेरे लिए काम कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।